तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाईब्रिड बैंगन, और ये है हाईब्रिड बैंगन हैं जो कि लंबे वाले हैं। मुझे ये सीड्स किसी ने गिफ्ट दिए थे। ये इंडिया से आते हैं मोस्टली, और यहाँ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये तकरीबन एक पैकेट आपको 400 से 500 का मिलेगा अच्छी दुकान में, जो असली वाले हाईब्रिड सीड्स होंगे। अदरवाइज़ लोकल सीड जो हैं आपको किसी भी दुकान से 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, तो मैंने उसी टाइम जो है एक गमला लिया था, और उसके अंदर मिट्टी का एक गमला लिया था। ये जो आप पीछे रखा हुआ देख रहे हैं, इस मिट्टी के गमले के अंदर जो 4 इंच का है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे सीड स्प्रिंकल कर दिए थे। मेरे ख्याल से 100 के करीब मैंने सीड डाले थे, और वो सारे के सारे ही जर्मिनेट कर गए थे। अब मैंने उनको शिफ्ट इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि बारिशों का सीज़न है, और मेरे पास जो है खाद इतनी गीली हो गई है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए मैंने अभी तक शिफ्ट नहीं किया, लेकिन मैंने एक थर्मोकोल का डब्बा लिया है, उसके अंदर मिट्टी डाली है। और ये तमाम मेरे जो प्लांट आप देख सकते हैं, ये 16 से 17 प्लांट्स हैं, और एक मेरा पॉट है जिसके अंदर 3 ये मैंने डाल दिया। आज मैं इसको जो है अलग भी करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से, अगर आपका ज़्यादा टाइम तक एक पॉट के अंदर सीड जो है जर्मिनेट हो जाए और आप उसको अलग नहीं कर पाएँ, क्योंकि जब हमारे 3 लीव्स निकलते हैं तभी हम पनीरियों को अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मेरा जो है बारिश की वजह से, कुछ घर में हमारी शिफ्टिंग का काम चल रहा था, उसकी वजह से मैं इन तमाम प्लांट्स को जो है बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकी हूँ, और अभी भी मुझे तकरीबन 1-2 हफ़्ते का टाइम लगेगा। और इनको ज़रूरत थी अब मज़ीद स्पेस की। आप ये देख रहे हैं, अभी ये गिरे से, क्योंकि मैंने इन्हें 2 दिन से पानी नहीं दिया था बारिश के चक्कर में, और बारिश 2 दिन से बहुत मामूली हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं, इसके जो पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, ये इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये एक छोटे से 2 इंच के गमले में, प्लास्टिक का गमला ही है, इसमें मिट्टी भी जल्दी ड्राई हो जाती है, और ये 2 इंच के गमले में स्पेस भी नहीं मिल रही थी 3 प्लांट्स को एक साथ। एक प्लांट तो सरवाइव कर जाता है जब तक वो प्लांट नीचे से शूट्स नहीं निकाले। आप देखें, इसमें शूट्स नहीं निकली हुई हैं, इसलिए ये अभी सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जिसके नीचे शूट्स निकल आई हैं, जैसे कि मेरा ये वाला प्लांट है, इसमें देख रहे हैं आप, नीचे से ये शूट निकली हुई है, देख रहे हैं। तो अब इसको ज़रूरत है रिपॉट करने की, यानी इसे बड़े गमले में डालने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे पास अभी भी वक्त नहीं है, और ना ही मेरे पास मेरे पास जो खाद पड़ी वो इस कदर गीली हो गई है कि मेरी समझ नहीं आ रहा कि उसमें गोबर की मिकदार कितनी डालनी चाहिए, क्योंकि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है। जब ड्राई हो जाती है खाद, तब मिट्टी आप उसको देख सकते हैं अच्छे से तरह कि उसमें कितना गोबर खाद मिलाना है, या कितना कोकोपीट, या कितनी कंपोस्ट मिलानी है। तो ये मसला हो जाता है। तो अभी मैं इनको शिफ्ट नहीं करूँगी, मज़ीद 1-1.5 हफ़्ता मैं इनको शिफ्ट नहीं करूँगी। लेकिन ये जो मेरा है जिसके अंदर 3 प्लांट मैंने रखे हैं, इनको मुझे करना ही पड़ेगा, वरना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मैं इनको आपको शिफ्ट करने का दिखाऊंगी। वैसे मेरे पास 18-20 हो गए बैंगन के प्लांट। अब देखते हैं ये कितने सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर का महीना जब आएगा, जब अक्टूबर नवंबर का महीना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो हमला करेगा वो लीफ माइनर का हमला होगा। और लीफ माइनर जो है बहुत ख़तरनाक होता है। आपके पत्तों पे वाइट कलर की लकीरें आना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद एक ग्रीन कलर की सुंडी भी इन पे हमला करती है, जो पत्तों को खा जाती है और बैंगन के अंदर घुस जाती है। माशाल्लाह से मेरे अब तक जितने भी मैंने बैंगन लगाए हैं गोल वाले, उनके अंदर तो सुंडी आई थी, लेकिन उन्होंने मेरे फ्रूट को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैंने फ़ौरन ही स्प्रे कर दिया था, नीम का स्प्रे किया था। मैं कोई भी केमिकल स्प्रे यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं नीम का स्प्रे किया था। तो चलें इसे शिफ्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। इसको शिफ्ट करने का बहुत आसान तरीका है। आप अपने गमले को, ये जो प्लास्टिक के गमले होते हैं, इनमें से शिफ्ट करने बहुत आसान हो जाता है। अपनी पनीरी को निकालना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि या तो सीडलिंग ट्रे में आप अपनी पनीरी तैयार करें, या फिर
प्लास्टिक के गमले में। ये देखें, वाह, देख रहे हैं आप जड़ें इसकी इतनी खूबसूरत लग रही हैं इसकी जड़ें। और अब इसको ज़रूरत थी कि हम इसको अलग अलग कर लें, तो हम इसी थर्मोकोल के डब्बे के अंदर इसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। ये ख़ुद मट्टी, आपकी भुरभुरी मट्टी इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो प्लांट है आपका, जो उसकी जड़ें ना टूटें और ख़ुद ब खुद वो अपनी मट्टी को छोड़ दें, मट्टी अलग हो जाए आपकी। और ये देखें, इस तरह करके ये सारी मैंने, ये देखा, वाह, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं इसकी जड़ें। और अब इस वक्त इनको ज़्यादा हवा नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये ग्रोइंग एज में है, और अगर इन्हें हवा लग गई तो ये ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने पहले से ही मीडिया सॉइल भर रखा है, 1% गोबर खाद और 1% गोबर खाद और 3 हिस्से जो है भालू मट्टी के मैंने इस पॉट के अंदर डाले। और अब हम इसे टैप कर देंगे। पानी मैं इसे अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि पहले ही बरसात के पानी की वजह से मट्टी बहुत गीली है। ये देख सकते हैं आप, मट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, इसलिए मैं बरसात के पानी की वजह से इसमें अभी और नहीं डाली, क्योंकि अगर दोबारा बारिश हुई, वैसे तो अभी बूंदाबांदी ही चल रही है, अगर दोबारा बारिश हुई तो ये ओवर वाटरिंग बहुत नुकसान देगी हमारे प्लांट को। ये देखा आपने, हमने 3 में से 1 को शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, इसे आपने आज ही शिफ्ट किया है, वैसे तो धूप नहीं निकल रही। अगर आप धूप के टाइम पे इसको शिफ्ट करेंगे तो आप 1-2 दिन शेडी एरिया में रखेंगे, अदरवाइज़ आपका प्लांट मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये ज़रूर करिएगा, अगर आप धूप के टाइम शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको शेडी एरिया में रखिएगा 2 से 3 दिन तक, ठीक है। अभी मैं पानी इसको बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। अब ये दूसरा वाला जो है, ये मेरे पास एक और गमला है प्लास्टिक का, ये तकरीबन 4 इंच का गमला है। और इसमें पहले से ही हमारी कोई सीड डले हुए थे, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हुआ। आई थिंक मैंने इसके अंदर सलाद पत्ते के सीड डाले थे, आउट ऑफ सीज़न ऐसे ही डाल दिए थे, लेकिन वो सीड जो है जर्मिनेट नहीं हुए। तो ये मैंने इसको थोड़ा गहराई में डालूँगी क्योंकि इसके अंदर स्पेस ज़्यादा है। अगर मैं ऊपर ही रखूँगी और गोडी करने के टाइम पे इसकी जो है जड़ें टूट गई तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसमें आसपास और मैं थोड़ी सी इसी गमले की मिट्टी डाल दे रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये दूसरा वाला भी हमने थोड़ा सा टैप कर लिएगा ताकि तमाम एयर पॉकेट्स निकल जाएं इसके। ये भी मैंने रख लिया। अब इसी के अंदर मैं, जिसमें से मैंने निकाले थे, उसके अंदर वापस मिट्टी भरूंगी। अच्छा, अगर आप जब अपने पनीरी को या किसी भी गमले को शिफ्ट ना कर पा रहे हो, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे प्लास्टिक का हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा हो, तो आपने एक काम करना है, कोई भी बड़ा सा बॉक्स ले लेना, थर्मोकोल का, या कोई भी गमला ले लेना है, और उसके अंदर जो है उसको मिट्टी डालनी है थोड़ी सी, और उसके ऊपर अपने तमाम गमलों को इस तरह से रख देना है। यकीन माने आपका गमला जो है ख़राब नहीं होगा, ज़मीन से वो अपनी नमी लेता रहेगा, और उसकी जड़ें भी अगर फैली तो वो मिट्टी के ऊपर ही फैलेंगी, वो ख़राब नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सही है। अब ये तीसरा गमला है, तीसरा प्लांट हम शिफ्ट करने वाले हैं। गमला तो सॉरी वही वाला है। अब मैंने इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर
शिफ्ट कर दिया है। तो ये आ गए हमारे तीनों जो ब्रिंजल के लीव्स थे, लॉन्ग ब्रिंजल फाइबर सीड्स के पनीरियाँ थी, वो हमने शिफ्ट कर दी हैं और शिफ्ट करने का तरीका भी सिखा दिया है आपको। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी अपडेट दूंगी जब ये बड़ा हो चुका होगा काफ़ी, या तो मैं गमले में शिफ्ट करते हुए भी एक वीडियो बना के डाल दूंगी, या फिर इसकी जब फ्लावरिंग सीज़न आना शुरू होगा तब मैं उसका अगला पार्ट डालूंगी। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगी, सही है। और ये थे हाइब्रिड लॉन्ग ब्रिंजल जो कि हमने F1 क्वालिटी के लिए हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, किस तरह से ब्रिंजल के प्लांट को शिफ्ट करना है, किस तरह से उसकी केयर करनी है, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये मेरे 17 प्लांट्स हैं, अब तो शायद 20 हो गए मैंने जो शिफ्टिंग करी है उसकी। और ये थर्मोकोल का बॉक्स है जिसके ऊपर मैंने खाद डाली है और उसके ऊपर अपने गमले रख दिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है शिफ्ट करने का। और रीज़न मैंने आपको शुरू में बता दिया है क्या रीज़न है। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वक्त बारिशों का सीज़न चल रहा है और मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा है कि मैं इन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट करूं। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।